आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले दीपावली से जुड़ी एक गुड न्यूज़ की करेंगे और ये गुड न्यूज़ आई है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर आज सुनवाई के दौरान शर्तों के साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की मंजूरी दे दी गई है। कोर्ट ने ये इजाजत केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए दी है, जिससे पटाखा कारोबारी और लोग काफी खुश हैं। दिल्ली एनसीआर में अब की दिवाली ग्रीन पटाखों वाली होगी। दीपावली से ठीक पहले ये खुशखबरी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने ये आदेश दिया। हालांकि ग्रीन पटाखे जलाने की ये इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी गई है, ताकि दिवाली की खुशियां फीकी न पड़े। अदालत ने 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखों को सशर्त मंजूरी देते हुए कहा कि पूरी तरह पाबंदी लगाई जाती है तो प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की तस्करी की आशंका पैदा होती है, जो ग्रीन पटाखों के मुकाबले ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। ऐसे में अदालत ने कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की इजाजत दी है। इस बार दिवाली पर कुछ घंटों के लिए कुछ शर्तों के साथ पटाखे चलाने की अनुमति तो दे दी है, जिसमें सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक लोग सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स यानी हरित पटाखे और आतिशबाजियां चला सकते हैं, जिसमें बेरियम जैसे खतरनाक और प्रदूषणकारी रसायनों का इस्तेमाल नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में दिल्ली एनसीआर के जितने ज़िले हैं, पुलिस प्रशासन है, उसको सतर्क और सजग रहने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वो लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चलती रहे, ताकि ऐसे पटाखों जो ग्रीन पटाखों से अलग हैं, पुराने ढाल के पटाखे, उन पटाखों की बिक्री, आवाजाही और पटाखे चलाए ना जाएं, उस पर निगरानी रखे और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को लेकर जो शर्तें तय की हैं, उनके अनुसार ग्रीन पटाखे फोड़ने की केवल तारीख ही नहीं बल्कि समय भी सीमित है। पटाखे केवल 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे, यानी कुल 3 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। दिल्ली एनसीआर में बाहर से कोई भी पटाखा लाने की परमिशन नहीं है और नकली पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए पटाखों की बिक्री या खरीद नहीं की जा सकेगी, बल्कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के जरिए होगी। ग्रीन पटाखों के QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की नियमित जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 18 अक्टूबर से AQI की निगरानी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसके इस फैसले की कॉपी एनसीआर में आने वाले सभी जिलों के जिला कलेक्टर्स को भेजी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरिम डिसीजन दिया है इन द MC मेहता मैटर, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स की सेल अलाउ करी है दिल्ली एनसीआर में। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है। सुबह 6 से 7 बजे, शाम को 8 से 10 बजे, इस दौरान ही लोग क्रैकर्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके सिवा कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोली है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउड हों। जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट आज से 7 साल पहले अर्जुन गोपाल केस में डेवलप हुआ था अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया। उनका एक एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है विच इज़ नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, इनमें एमिशन जो लेवल्स हैं वो बहुत कम होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया। दीज आर ऑल नीरी सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड। और जो सेलर्स भी हैं, बिकॉज हमारे यहाँ एक ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे अनअप्रूव्ड सेलर्स भी हैं हु आर नॉट रेगुलेटेड अंडर लॉ। तो कोर्ट ने कहा है जो पैसो अप्रूव्ड एंड नीरी अप्रूव्ड सेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सिर्फ वो ही अब इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करेंगे। दिवाली से ठीक पहले आए इस आदेश से न सिर्फ पटाखा कारोबार से जुड़े लोग खुश हैं, बल्कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग भी अदालत के इस आदेश से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आज साफ कह दिया है कि दिवाली पर लोग ग्रीन क्रैकर्स जला सकेंगे और लोग दिवाली पर ग्रीन क्रैकर्स बेच भी सकेंगे। हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली की जामा मस्जिद बाज़ार में और यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जगह पर इस तरह की जो दुकानें हैं ग्रीन क्रैकर्स की वो लगी हुई हैं। हालांकि आदेश आज भले ही आया है, लेकिन
ये दुकानें काफ़ी पहले से इस बाज़ार में सज गई थी और लोग इनकी खरीदारी के लिए भी आ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि इसके पहले ये मामला इल्लीगल था, अब जब इस तरह से आदेश आया है तो जाहिर तौर पर जो दुकानदार हैं उनको भी एक बड़ी राहत मिलेगी और उनके लिए भी एक खुशखबरी वाली बात होगी। गरीब आदमी कमाएगा खाएगा, ये अच्छी खबर है। ग्रीन पटाखा चालू हो गया तो और क्या। अभी हम लोग देखते थे कि कई सारी दिक्कतें आप लोग को होती थी, लेकिन अब जो कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप बेच सकते हैं, लोग जला सकते हैं, आपके लिए एक दुकानदार होने के नाते कितनी अच्छी खबर है? हमारे लिए सर बहुत बढ़िया बात है कि अभी जैसे धंधा लग नहीं रहा था, जैसे कोर्ट का आदेश नहीं था, अभी ग्रीन पटाखों पे अलाउ है, मतलब बेच सकते हैं। मतलब जो हल्के फुल्के बच्चों सामान है वो भी बेच सकते हैं। बाकी यहाँ पटाखे शटाखे कोई बेच नहीं रहा, कोई अलाउ नहीं है यहाँ पर सर। इस बार अब कोर्ट ने कहा है कि आप ग्रीन क्रैकर्स जला सकते हैं, परमिशन मिल गई है एक कानूनी रूप से। लग रहा है कि थोड़ा अच्छा हुआ इस बार। हाँ, थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि ये दिवाली जो हमारा फेस्टिवल है बहुत पहले से बड़े उल्लास से मनाया जाता है, तो इसलिए पटाखों के तो ग्रीन क्रैकर्स तो होने ही चाहिए इवन कि हाँ, जिससे लगे कि हाँ एक हम त्यौहार बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दिवाली के पर्व पर ग्रीन क्रैकर्स जलाने की जो अनुमति प्रदान की है वो स्वागत योग्य है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री और सीटीआई की जो हमारी ग्रीन क्रैकर्स काउंसिल से तमाम पटाखा कारोबारी हैं, इन्होंने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, धन्यवाद किया है। ग्रीन क्रैकर्स वो पटाखे होते हैं जो कम प्रदूषण फैलाते हैं। इन पटाखों में अलग तरह का बारूद इस्तेमाल होता है जिससे आवाज भी कम आती है और कम धुआं निकलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं। जानकार बताते हैं कि ये पटाखे भी हानिकारक होते हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों को हरी झंडी दी है। दिल्ली से संजय शर्मा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आगे बढ़ते बात धनतेरस की। धनतेरस दिवाली से पहले मनाया जाने वाला पहला और अत्यंत शुभ पर्व है जो ठीक 3 दिन बाद यानी कि शनिवार को देश भर में मनाया जाएगा। और इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि यह दिन न सिर्फ खरीदारी के लिए विशेष होता है बल्कि इस दिन की गई पूजा से घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य भी आता है। ऐसे में इस साल धनतेरस पर खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, आइए जानते हैं। सुख, समृद्धि और धन वैभव का पर्व धनतेरस नजदीक आते ही इसकी रौनक हर तरफ नजर आने लगी है। खासकर देश भर के बाजारों में जो इस वक्त ग्राहकों से गुलजार हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, अहमदाबाद से लेकर जयपुर और प्रयागराज तक बाजारों की तस्वीर एक जैसी ही नजर आ रही है। भले ही ये पर्व 3 दिन बाद है मगर लोग अभी से ही खरीदारी में जुटे हैं। कोई मूर्तियां और पूजा पाठ का सामान खरीद रहा है, कोई गाड़ी और होम अप्लायंसेस जैसे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीद रहा है और कोई कपड़े, गहने और बर्तन खरीदने बाजार पहुंचा हुआ है। धनतेरस का पर्व बहुत नज़दीक है तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे कि कॉइन्स किस तरीके के जो है वो मार्केट में आप लोगों को मिलने वाले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग खरीदारी करते हैं वो गोल्ड की करते हैं और गोल्ड में अगर बात आती है तो सबसे पहले लोग इस तरीके के गोल्ड कॉइन्स लेना पसंद करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सोने के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से जो है अब मार्केट में आपको 1 ग्राम और 50.50 ग्राम जो है इस तरीके के कॉइन्स भी जो है वो गोल्ड के मिलने वाले, ताकि हर किसी की दीपावली जो है, जो धनतेरस का पर्व है वो बेहद ही शुभ हो। मैंने अपने लिए कड़े लिए हैं जो मेरी मदर इन लॉ ने दिलाए हैं मुझे। देखिए एक बड़ी संख्या में जो खरीदार हैं वो दुकानों पर पहुंचे हुए हैं। अपने मन पसंदीदा चीज़ें बाकायदा परिवार संग अच्छा खासा समय देकर के चयन कर रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। देखिए एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग डिज़ाइनर जो ज्वेलरी हैं वो बाज़ारों में आ चुकी हैं और लोगों की अलग अलग तरह की फरमाइशें भी हैं। किस तरह के डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, अलग अलग लोग मांग रहे होंगे? यस, थोड़ी लाइट वेट ज्वेलरी का ज़्यादा डिमांड है और आज की जो जेनजी बोलते हैं, जो आज की जो यंगस्टर्स हैं, उनको थोड़ा लाइट वेट ज्वेलरी का ज़्यादा क्रेज़ है। पर ठीक है, सभी टाइप की चल रही है। जैसे कि हमारे पास तो कुंदन है, हेरिटेज है, एक्सक्लूसिव ज्वेलरी, काफ़ी डिज़ाइनर ज्वेलरी का सेल्स
काफ़ी है। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बर्तनों की खरीदारी बेहद ही शुभ मानी जाती है और ऐसे में लोग जो है वो तांबे, स्टील, चांदी, अलग अलग तरीके के बर्तन जो है वो खरीदना पसंद करते हैं। और ऐसे में अभी से ही जो बर्तनों की दुकानों में भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा ये जो शॉप है आपको यहाँ पे अलग ही एक रौनक नजर आएगी। तो परंपरा है कि स्टील या तांबे के बर्तन लेने, वो कुछ लिया? वो भी एक लोटा लिया। अच्छा, लोटा लिया, क्योंकि छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो। सर आप बताइए, आप भी पूरी शॉपिंग कर आ गए जी। क्या लिया आपने? हमने अभी ग्लास का सेट लिया है। ये देखिए गिफ्ट भी लेके जा रहे हैं सर। ये बता रहे हैं कि पूरे तरीके से जो है दीपावली का समय और हर कोई नई नई चीज़ें अपने घरों में लेकर आना चाहता है। तो ऑप्शन भी देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है सेट दिख जाएंगे, किस तरीके से यूनिक थोड़ा दिखे, डिफरेंट लुक हो। ऑप्शन पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये कढ़ाई जो है वो मिल जाएंगे, प्रेशर कुकर मिल जाएंगे, हर तरीके के वैरायटी जो है लोग लेना चाह रहे हैं। कोई नॉन स्टिक पसंद कर रहा है, कोई इस तरीके के स्टील की चीज़ें लेना चाह रहा है, बट अपने हिसाब से जो है। और आप देख सकते हैं तांबे की आपको चीजें मिलेगी। धनतेरस का ये पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से शुरू हो रही है, जो 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक रहेगी। यानी उदया तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा। इस दिन धन के देवता कुबेर, स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसलिए ये दिन आयुर्वेद और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। वहीं इस साल धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से लेकर रात 8:20 तक बताया जा रहा है। समुद्र मंथन हुआ था तो इसी दिन जो है धनवंतरी जो है वो हाथ में कलश लेकर के, अर्थात आयुर्वेद के जो देवता हैं वो अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और इसके पश्चात माता लक्ष्मी आई थी। तो इस दिन धनवंतरी देव का पूजन करना चाहिए। इनके पूजन के लिए उनके चित्र को अथवा उनकी मूर्ति विग्रह को रख करके षोडशोपचार विधि से उनका पूजन करना चाहिए। उनके विशेष मंत्रों से उनका जो है अर्चन करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और सबसे प्रमुख है कि इनको पूजन करने से आपके घर में स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, यानी घर में सुख तभी आएगा जब स्वस्थ रहेंगे सभी। तो स्वास्थ्य के लिए जो है भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके पश्चात माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी इस दिन, तो माता लक्ष्मी का भी पूजन जो है धनतेरस के दिन निश्चित ही करना चाहिए। माता लक्ष्मी के पूजन करने से घर में सुख स्वास्थ्य समृद्धि की जो है प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन कई सारे शुभ काम और अनुष्ठान होते हैं और इस दिन कुछ शुभ चीजें खरीदना भी बहुत ही लाभकारी माना गया है। अगर ये खरीदारी सोना, चांदी, बर्तन और झाड़ू की हो तो ये बेहद शुभकारी होता है। धनतेरस के दिन यथाशक्ति आप बर्तन इत्यादि खरीद सकते हैं, जिसकी जैसी शक्ति हो। आप अगर हो सके तो कम से कम चांदी का बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए या चांदी का छोटा सिक्का लेना चाहिए और उसको ला करके माता के सामने रख के उसका पूजन करना चाहिए। अन्यथा आप अन्य धातुओं के भी बर्तन खरीद सकते हैं, स्वर्ण का, स्टील का, तांबे का, पीतल का, और उसको ला करके माता के सामने रख के उसमें माता को भोग लगाना चाहिए। दीपक अगर लाए हैं तो दीपक जलाना चाहिए। घर गृहस्थी का जो भी सामान आप लेना चाहें धनतेरस के दिन ले सकते हैं। इस दिन आप यदि शुभता के साथ इन चीज़ों को लाते हैं तो इससे आपके घर में सदा बरकत होती है, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। धनतेरस का ये पर्व न सिर्फ धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है, बल्कि ये पर्व दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत का प्रतीक भी है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बाद ब्रह्मोस के नए अवतार की 18 अक्टूबर को लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस की पहली खेप लॉन्च करेंगे, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का स्वदेशी अवतार है। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ने वाली मिसाइल ब्रह्मोस 290 से 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है।
ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज रफ्तार इसकी पहचान बताने के लिए काफी है। जल, थल और नभ से भी दागे जाने की वजह से ब्रह्मोस की क्षमताओं की बराबरी कोई दूसरी मिसाइल नहीं कर सकती। LOC या LAC पर भारत के खिलाफ हर साजिश नाकाम करने में इसका कोई सानी नहीं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भारत का वो अचूक योद्धा जो पिछले कुछ वर्षों से भारत के दुश्मन देशों को डरा रहा है। इसकी एक उड़ान सीमा पार दुश्मनों का दिल बैठाने के लिए काफी है। एक सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल को पकड़ना मुट्ठी में हवा को कैद करने जैसा है। दुनिया की किसी भी मिसाइल के लिए रफ्तार के मामले में इसका मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। अब ब्रह्मोस मिसाइल की अद्भुत उपलब्धियों में जल्द ही एक ऐतिहासिक दिन जुड़ने वाला है। 18 अक्टूबर को लखनऊ के भटगांव में मौजूद ब्रह्मोस संयंत्र से ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप औपचारिक तौर पर लॉन्च होने वाली है। दुश्मनों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनकर तैयार है और अब 18 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली खेप इसकी निकालेंगे। वह ब्रह्मोस मिसाइल जो जल, थल और वायु में एक साथ काम कर सकती है। यही नहीं 290 से 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके साथ साथ ध्वनि की आवाज से भी तेज ये ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ में बनकर तैयार है। लखनऊ में इसको तैयार किया जा रहा था जिसमें रूस और इंडिया की पार्टनरशिप के साथ इसको बनाया जा रहा था। ये मिसाइल जो अब पूरी तरीके से बनकर तैयार है। ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत रूस के संयुक्त प्रयास से लखनऊ के भटगांव में इन मिसाइलों का निर्माण किया गया है और इसमें 300 करोड़ की लागत पर 80 एकड़ में किया गया है। प्रति वर्ष इसमें 80 से 100 मिसाइलें बनाना है। बाद में उत्पादन को 150 तक बढ़ाया जाएगा। ब्रह्मोस की रफ्तार ध्वनि से भी तेज है। यह रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और रूस की कंपनी NPOM की संयुक्त परियोजना है जिसमें भारत की 50% 0.5 और रूस की 49% हिस्सेदारी के साथ बनाया गया है। भारत रूस संयुक्त रूप से लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील में स्थापित संयंत्र में इन मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। इसमें भारत की 50.5% और रूस की 49.5% हिस्सेदारी है। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह न्यूक्लियर वॉरहेड तकनीक से लैस है, यानी ये किसी भी समय कहीं भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल मैन्यूवरेबल तकनीक पर आधारित है, यानी ये हवा में ही रास्ता बदलकर चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकती है। युद्ध या सैन्य संघर्ष के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल को दागे जाने के बाद अगर दुश्मन की मिसाइल या हवाई जहाज अपना रास्ता बदल ले तो ब्रह्मोस मिसाइल भी अपना रास्ता बदल लेती है और उसे नस्तनाबूद करके ही दम लेती है। यानी ब्रह्मोस फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करने वाली मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करने वाली ये ब्रह्मोस मिसाइल अब पूरी तरीके से लखनऊ में बनकर तैयार है और पहली खेप अब निकलने जा रही है। वही ब्रह्मोस मिसाइल जिसको दुश्मनों का रडार भी नहीं पकड़ सकता है, जो ध्वनि की वॉल्यूम से भी तेज चलती है और मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर। सबसे बड़ी बात है इसको जल, थल और वायु तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। ये दुश्मनों को विनाश करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ में ही फैक्ट्री में बनकर तैयार हो चुकी है। भारतीय नौसेना की युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, जो हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक की समुद्री सीमा में दुश्मनों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की असीमित क्षमताओं की सबसे बड़ी वजह है कि ब्रह्मोस मिसाइल हवा, जमीन और समंदर कहीं से भी दुश्मन पर बड़े आसानी से निशाना साध सकती है। इसका मतलब है कि सतह से सतह, हवा से सतह और पानी के अंदर हमला कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से दुश्मन के बेहद अहम सैन्य ठिकानों, अंडरग्राउंड परमाणु बंकर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों को बेहद आसानी से तबाह किया जा सकता है। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकता है। 3000 से 3500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन को खत्म कर सकती है। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन पर हमला करने की इसकी ताकत इसे और खतरनाक बनाती है।
मई महीने में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकी संगठनों को निशाना बनाया था। इस दौरान वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और भारत को उसके आतंकवादी ठिकानों पर सख्त कार्रवाई करने में बढ़त दी थी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फेस्टिव सीजन में जहां मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड हौले हौले सुबह शाम सिरहन दे रही है, वहीं पहाड़ों पर तो वक्त से पहले बिछी सफेदी चादर सर्द मौसम के मिजाज को और ज्यादा बयां कर रही है। अक्टूबर के महीने में हो रहा स्नोफॉल इस त्योहारी सीजन को और ज्यादा खास बना दे रहा है। अमूमन अक्टूबर में इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का अक्टूबर बेहद खास है। पहाड़ों पर बिछी सफेदी की चादर मौसम के मिजाज को बयां कर रही है। अक्टूबर में हुई बर्फबारी ने त्योहारी सीजन को और भी खास बना दिया है। अमूमन अक्टूबर में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का अक्टूबर कुछ खास है। अब जरा उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ के पास माना गांव की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ सड़क पर कई किलोमीटर तक बर्फ बिछी हुई है। पुल, सड़कें, नदी के किनारे और चट्टानें सभी सफेद है। यहाँ ऐसी बर्फबारी दिसंबर से जनवरी के महीने में देखने को मिलती है। बर्फबारी के बाद यहाँ बर्फ हटाने का काम तेजी से हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से रास्ते को साफ किया जा रहा है और रास्ते की बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि बॉर्डर तक जाने वाली सड़क को खोला जा सके। बद्रीनाथ की तरह गंगोत्री धाम में भी कड़ाके की ठंड हो चली है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद शीतलहर से पारा तेजी से गिर रहा है। ऐसे में गंगोत्री धाम में सूरज ढलते ही लोग अलाव के सहारे बैठ जाते हैं। दीपावली के बाद गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और फिर गंगोत्री धाम बर्फ के आगोश में पूरी तरह समा जाएगा। अगर शीतलहर की अगर बात की जाए तो तापमान में अभी हाल ही के दिनों में जो है काफ़ी बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में हुई। ये गंगोत्री धाम की जो ऊंची पहाड़ियां हैं, कैमरामैन से चाहूँगा एक बार थोड़ा सा दिखाएं। ये पहाड़ियां जो दिख रही हैं, ये पहाड़ियां बिल्कुल बर्फ से लकदक हो गई थी। हालांकि ये अवशेष ही बर्फ के मात्र दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में बर्फबारी हुई थी और जिसकी वजह से जो है समूची जो गंगोत्री घाटी है वो बिल्कुल शीतलहर के आगोश में आ गई थी और उसका असर अब भी देखने को मिल रहा है। अगर पिछले वर्ष की अगर बात करें तो नवंबर माह में जो है, जैसे कि यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो बता रहे हैं, नवंबर माह में कपाट बंद हुए थे, लेकिन इस बार दीपावली अक्टूबर माह में 22 तारीख के आसपास पड़ रही है, तो इस वजह से जो है कपाट भी जो है अन्नकूट के पावन पर्व पर बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन शीतलहर का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में बर्फबारी के बीच घूमने पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम ने उन सभी को ऐसी सौगात दी जो सुनहरी यादों में बदल गया। बर्फबारी और ठंडी हवाओं से पोल्यूशन में भी कमी आई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी न सिर्फ इंसानों को पसंद आ रही है, बल्कि प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित कर रही है। मौसम में वक्त से पहले आए इस बदलाव से प्रवासी पक्षियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कश्मीर में कई सारी ऐसी झीलें हैं जिनमें सर्दियों के दौरान दुनिया के अलग अलग देशों से लाखों की संख्या में विदेशी पक्षी डेरा डालते हैं और सर्दी के दौरान कश्मीर में रहकर फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं। अब की बार वाइल्ड लाइफ से जुड़े अधिकारियों को उम्मीद है कि अब की बार कश्मीर आने वाले इन विदेशी मेहमानों की तादाद बढ़ेगी। हिमालय में 86% हिस्सा समय से 2 महीने पहले ही बर्फ से ढक गया है, जिससे पूरे हिमालय पर तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। अभी से मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। ऐसे में मौसम विभाग ने दिवाली के बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाने का अनुमान जता दिया है। अनुमान तो ये भी है कि इस बार सर्दी पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और कश्मीर से अशरफ वाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।